आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। समीर जी, अब ये जो नियम सिखा रहे हैं कि गुट जो है वो दल बदल नहीं कर सकता, मतलब कहीं और जाकर मर्ज नहीं कर सकता, केवल दल मर्ज कर सकता है। देखिए, अब संजय राउत, पहले तो मैं इसका जवाब दूं उसके पहले मैं कहता हूं कि संजय राउत ने आज जो पत्रकार वार्ता ली थी और जिसमें जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया और कहा कि इसे एडिट मत करना, हाँ, इसे एडिट मत करना, ये ठीक नहीं है। इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना आपकी नाराजगी अपने सांसदों के साथ हो सकती है, लेकिन ये भाषा स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, अब आती है संजय राउत के बयान को लेकर। देखिए, अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे की अगर मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद हाथ से निकल गए। अब आप लोकसभा स्पीकर से मिलकर ये कह दें कि भाई इन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता मत दीजिए, हम इनको रिकॉग्नाइज मत कीजिए, वो आपके हाथ से निकल गए। और जिस तरीके से ममता बनर्जी के सांसदों ने एक अलग पार्टी में विलय किया था, इनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस 6 सांसद ये शिवसेना के अंदर मर्ज कर लेंगे और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के सांसदों के साथ इनकी काउंटिंग होगी, उनकी पार्टी में ये मर्ज कर देंगे और मुझे लगता है कि 48 घंटे के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। नहीं, क्योंकि कल की तारीख के लिए तो व्हिप जारी किया हुआ है। 2/3 गुट के रूप में नहीं रह सकता, 2/3 एक पार्टी में मर्ज हो सकते हैं और पार्टी शिवसेना है, उनके बाद वो शिवसेना में मर्ज हो जाएंगे। 2/3 6 में से 3 बचे हैं, 6 मर्ज हो रहे हैं, तो कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब सांसद तय करते कि हमें जाना है, पार्टी छोड़कर जाना है, तो वो पार्टी भी तो लीगल जो ऑप्शन है उसके ऊपर विचार करके फाइनल करके तय करते हैं ना। 6 सांसदों का इंतजार किया, हो गए, अब वो शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं है। शिवसेना के वो आधिकारिक रूप से जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ सर कि अगर पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया आज और कल जो है सांसदों को अपनी हाजिरी देनी है, अब 6 सांसद तो हाजिरी नहीं देंगे आज के पूरे घटनाक्रम के बाद, तो ऐसे में क्या उनकी सदस्यता जा सकती है? बिल्कुल नहीं जाएगी सदस्यता, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी उनके साथ है। 9 में से 6 सांसद उनके पास है, कोई सदस्यता नहीं जाएगी, भले ही पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया हो। अब वो आधिकारिक रूप से शिवसेना उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब सवाल तो फिर ये बनता है, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, बिछड़े सभी बारी बारी। हाँ, नमस्ते। कोई बात नहीं, क्या करें, अब जब बिछड़ गए तो हम क्या करें। हमने तो टिकट दिया, चुनाव चिन्ह दिया, साधन संसाधन दिया, सब चुन के आए, एमपी बने। सरकार में हम आ नहीं पाए तो मंत्री तो बना नहीं सकते, जितना देना था उससे ज्यादा दिया। अब कुछ कमी रह गई होगी, उनको शायद हमारी लीवर किडनी सब चाहिए होगा, तो नहीं दे पाएंगे, कहां से देंगे। आप जो बात कह रहे हैं उसमें क्यों मुझे पार्टी की लाचारगी दिखाई दे रही है सर? नहीं है, देखिए, एक बार 2022 में टूटे, कोई बात नहीं, उस समय ऑपरेशन लोटस हुआ, सबने देखा, बट इस बार टूट का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। एक विपक्ष के नाते हम लोग ठीक हैं, खुश हैं, 20 विधायक, 9 सांसद, कुछ नगर सेवक, दे नहीं समझ में आ रहे हैं। आसमान तो ठीक है, अब सबको महासागर में जाना, लोग, हमारे नेता ने भी कह दिया ऐसा तो है नहीं, और हमने बांधा भी नहीं है आपको, आप खुश रहिए। सिर्फ दुख इस बात का है कि आपको टिकट देते हैं, जिस जनता ने आपको वोट दिया, वो जनता क्या सोच रही होगी आज। आखिर किसी न किसी पार्टी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा और जीते, तो बड़े जल्दी सर आपने हथियार डाल दिए। मुझे तो लगा कि अभी उद्धव ठाकरे और लड़ाई लड़ेंगे, और संजय राउत के खास तौर पर आज जिस तरीके की भाषा थी उसके बाद तो मुझे लगा कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं है। देखिए, अब बात समाप्त हो चुकी है, अब जो जाना है वो चला जाएगा, जिसको रुकना है वो रुकेगा। यही तो जीवन है मीनाक्षी जी। हम लोग सुचिता की राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। आनंद दुबे तो व्यक्तिगत ढंग से बहुत अच्छी बात करने वाले नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जो भी आप समझे। चूंकि मैं भी शहर में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर हूं, परिवार के पास हूं, तो जो भी हो रहा है उसको, जो होना है वही है, वो है जो राम रचि राखा, जो राम भगवान ने चाहा है वही होगा, उसमें क्या करें।